बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। दोस्तों, आज हम आए हैं ख़ासकर श्रीनगर के उस इदारे में जिस इदारे ने रोज़े अव्वल से ही हमारे स्टूडेंट्स में तालीम पैवस्त की है। किसी भी कौम की कामयाबी उस मुआशरे की तालीमी बुनियाद पर होती है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में जो भी कौमें कामयाब होती हैं उनमें तालीम बहुत ही अहम रोल अदा करती है और ख़ासकर नॉलेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दुनिया की अजीम कौमों की तरफ देखें, जब उन्होंने तालीम पर फोकस किया तब जाके उन्होंने दुनिया को रोशनी दी, तब जाके दुनिया में रोशनी फैली। मैं ख़ासकर अपने कौम मुसलमान की बात करूँगा, लेकिन हमने फोकस करना है अपने बच्चों को तालीम दे दी है दोस्तों। उसी तालीम से हम दुनिया में एक अजीम कौम माने जाएंगे। लेकिन आज जिस शख्सियत के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने न सिर्फ श्रीनगर बल्कि जम्मू कश्मीर में तालीमी लिहाज से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो काबिल फ़ख्र भी है और काबिल सलाम भी है। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया सर। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, और मैं कोशिश करूंगा आज हमें आप दिखाएं अपना मिशन, अपना विजन और जिस तरह से आपने इनिशिएट किया है। देखिए, लास्ट ईयर हमने ये शुरू किया था और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आज हमको देख के लास्ट ईयर आज 5 स्कूलों ने फन फेयर शुरू किया, जिसमें आसपास के सभी स्कूल थे। तो ये खुशी है कि ये हमारा एक कामयाब स्टेप था जो ये हमने शुरू किया है। ये इसमें है कि देखिए, आज आप देखेंगे स्टॉल लगे हैं, ये बच्चों के स्टॉल हैं। अच्छा, ये सब बच्चे कर रहे हैं, इसकी कमाई, इसका प्रॉफिट बच्चे लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने अपने खुद घर से होममेड बनाया है, कुछ को हमने हेल्प की है बैक एंड पे। तो उनके दिमाग में एक कंसेप्ट है कि आगे जाके आप एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप खुद चीज़ों को सेल परचेज़ करते हैं। तो आज हम उनको बताते हैं कि अगर आप एक चीज़ सेल करेंगे 100 रुपये में तो 125 रुपये की आप बेच सकते हैं। इसका मतलब है शौकत साहब, तालीम के साथ साथ तिजारती लिहाज से इंडस्ट्रियल वो एक उनका आइडिया आप दे रहे हैं यहाँ। देखिए, हमारा IDPS में इसको लेके आया फ्रेंचाइजी। पहले आपको मालूम है कि हैट्रिक पब्लिक स्कूल था। तो जब हमने देखा कि हम एक बहुत अच्छी ब्रांड यहाँ लाना चाहते हैं तो शायद उसमें हम खुद कामयाब ना हों, तो हमने IDPS को यहाँ पे लेके आए फ्रेंचाइजी, जिसमें अच्छी खासी पेमेंट हमें देनी पड़ी। लेकिन ये सभी कंसेप्ट उन्हीं के हैं। आज अगर हमने देखें कि हमारा जो एकेडमिक सिस्टम था वो टोटली चेंज है। आज वो एक्टिविटी बेसिस पे हमारा एकेडमिक सिस्टम है। तो अभी हमारे बच्चों का है, बिल्कुल बच्चों का है, उनकी टीचरें हेल्प कर। ये देखिए, हमारे गांधरबल के बच्चों ने ये उनका है। तो ये अब देखिए उन्होंने ये ट्राउट मछली जो हमारी हेरिटेज मछली है, ये नदरू है। ये मानसबल के फेमस नदरू है, ये क्लीन है और ये ट्राउट फिश है जो फेमस है यहाँ की। शौकत साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आप एक बिजनेसमैन से चौधरी ग्रुप के मालिक और उसके बाद आप सीधे तालीम पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अंदर एक कीड़ा है। नहीं, देखिए, मैं आपसे बताऊं कि हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने काफ़ी फजल किया है। अब हमारे को ये जब प्रोजेक्ट बनाना था तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। यहाँ तो हम एक अच्छा सा होटल या रिजॉर्ट बनाते, यहाँ स्कूल इस जगह पे, ये जो 40 कनाल लैंड। होटल में ज़्यादा पैसा आता, लेकिन आपने प्रेफर नहीं किया। लेकिन हमने प्रेफर नहीं किया। हमने कहा नहीं, हम स्कूल डालेंगे और ऐसा स्कूल डालेंगे हमारे बच्चे उस स्कूल की बुनियाद पे जो तालीम हासिल करेंगे, उस स्कूल की बुनियाद पे बाहर जाके कंपटीशन, क्योंकि आज आपने देखा बहुत कंपटीशन है, तो वो हमारे बच्चों को यहाँ मिल नहीं पा रहा था। हम वही पुराने हिसाब से एक रवायती तौर पे आए, क्लास में पढ़ा, गेम्स की तरह। आज हमारे जो बच्चे गेम्स कर रहे हैं, आपने देखा कि वो आम गेम नहीं है कि जैसे हर क्लास में होता ना, हर एक क्लास का पीरियड होता है एक आधे घंटे का। आज हमने फुल सैटरडे रखा गेम्स, और वो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं। प्रोफेशनल कोचेज़ आके हमारे बच्चों को फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्योंकि नहीं तो बच्चे को एक बॉल दे दिया जाता है, मारो किक, लेकिन वो उनको सिखाते हैं किस एंगल से मारना है, कैसे करना है। तो ये आज हमारे जितने बच्चे जिन गेमों में जा रहे हैं, पिछले 2 साल से हमने ये पिछले साल से शुरू किया, तो आज हमने देखा कि हम बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे बच्चे जीत रहे हैं। नेशनल स्टेट लेवल पे भी जीत रहे हैं। जो हमारा मार्शल आर्ट का है उसमें तो हमने वर्ल्ड चैम्पियन में भी हमारा बच्चे वहाँ पे भी गए, इंटरनेशनल लेवल पे भी गए।
और दिल्ली में भी जो प्रोग्राम हुए नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीत के लेके आए। शौकत साहब, चूँकि कौमी लिहाज से आपकी इतनी कंट्रीब्यूशंस हैं, हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये शौकत साहब को लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत की अपनी, बुनियादी लिहाज से आपने कैसे शुरू किया इतने बड़े इनिशिएटिव्स? देखिए, मैं एक बिज़नेस फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे जो ख़ानदानी हमारा बिज़नेस था वो हॉर्टिकल्चर था। अच्छा, हॉर्टिकल्चर बेसिक। हाँ, मेरे आज भी सारे जो फैमिली के लोग हैं वो हॉर्टिकल्चर से ही वाबस्ता हैं। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक फैक्ट्री डाली बहुत पहले जूस की, एप्को जूस के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब हालात ख़राब हुए फिर बंद हुई। फिर उसके बाद अपनी हैट्रिक एक चेन बनाई हमने, जो आज J&K की बिगेस्ट चेन है। आपके उसके 38 आउटलेट्स इस वक्त यहाँ पे हैं और एक दिल्ली में भी चल रहा है। तो ये एक शुरुआत थी। अब उसमें मैंने कहा ना, हम देख रहे थे कि हमारे बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही जो उनको हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाए। तो उसके लिए हमने ये मतलब है कि सीने में एक दर्द था आपके कि हमारे बच्चों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो दिल्ली में मिलना है। तो उसी के लिए हमने IDPS यहाँ लेके आए और काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा उसके लिए। लेकिन आज हमें खुशी है कि जो हमारे दिल में हम, क्योंकि हमारा जो ग्रुप का एक मेन है ना, वो दैट इज़ क्वालिटी। तो क्वालिटी चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे फूड में हो, या किसी और चीज़ में हो, तो क्वालिटी देना चाहते हैं। तो हमने इसलिए एजुकेशन में भी क्वालिटी दी है। और आपने देखा कि ये आज जो कश्मीर के गिने चुने स्कूल हैं, जो बहुत पुराने स्कूल हैं, उन्होंने 25 साल में उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जिसमें हम 5 साल में पहुंच गए हैं। तो स्कूल का इनिशिएटिव लेके आपको थोड़ा सा सुकून मिला दिल को कि नहीं, मैं अपने बच्चों में तालीम और तरबियत परवरिश कर रहा हूँ? नहीं, सुकून तो मिलता है जब मुझे सुकून उस कमाई में नहीं होता जो मैं दूसरे बिजनेस से कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ और जो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, जो ही मैं आता हूँ कैंपस में, मेरे छोटे छोटे बच्चे गले लगते हैं, मेरे साथ अपनी सेल्फी उठाना चाहते हैं, और उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि यस, मैंने कुछ ना कुछ किया है। तो ये हमारे मेन फादर हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे अंकल फादर, ये उन्हीं का विरासत थी सारी। मैंने तो खुद नहीं, ये भी उन्हीं की है। तो उन्हीं की विरासत को हमने कुछ पोर्शन हमने लोगों के लिए किया। तो हमारे आज भी हमारा जो ग्रुप है, जो हमारी एडमिशन, हम ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते। हमारा वो नहीं है कि 2000 बच्चा लाना है, 3000 बच्चा। हमारा फुल टोटल 800 बच्चों को पढ़ाना है। टोटल जो हमारे बच्चे होंगे, तो ये तो एक सरप्राइजिंग है कि 800 बच्चों को सिर्फ पढ़ाना। लेकिन उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि वाकई वो लगे कि उनको पढ़ाई मिली है, एजुकेशन मिली है। मतलब उनको खुद भी एहसास होना चाहिए कि एजुकेशन हासिल हो रही है। और 5% हर साल हम फ्री एजुकेशन देते हैं उन लोगों को, गरीब लोगों को। अच्छे काबिल होते हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, उनके लिए फ्री होता है 5%। तो शौकत साहब, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि तालीमी लिहाज से, चूँकि आपने इनिशिएटिव लिया है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो तालीमी लिहाज से हमारा अभी भी वो स्टेटस उतना नहीं है जो होना चाहिए था। आप जैसे लोग जो एजुकेशन के पीछे एक स्तून की तरह काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, करने की ज़रूरत है कि पेरेंट को भी अपना माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स को हमें, जब तक पेरेंट हमें साथ नहीं देंगे स्कूल वालों के, मैं अपने स्कूल की बात नहीं, मैं बहुत अच्छे ब्रांड आए हैं, मैं सभी स्कूलों की बात करता हूँ। तो पेरेंट को एक साथ मिलके, देखिए, जब तक हम पेरेंट्स और स्कूल वाला साथ नहीं मिलेगा, एक पेज पे नहीं आएंगे, तब तक आप इस एजुकेशन को आगे नहीं लेके जा सकते। कि तो हम इसलिए पेरेंट को कहते हैं कि देखिए, बच्चा घर जाता है, हमने देखा कि माँ जाके उसका काम करवा देती है। ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये भी हमारा कल्चर है ना, तुझी है ना। अब इसको आप लोग चिकन टिक्का, वो टिक्का, मगर हमने ये कल्चर, हमारे ये लार की जो ब्रांच है, ये उनका स्टाल है, ये उनके बच्चों का है कि ये तुझी लगा के तो ये बेच रहे हैं मुझे। सो नाइस। और थोड़ा सा खास कोई ये थोड़ा सा समझा दीजिए। अच्छा, देखिए, ये भी सभी, देखिए, ये अब ये बच्चे खाना वाना खा रहे होंगे। हमने बैक एंड में सपोर्ट दिए, अदरवाइज ये स्टॉल 4 बच्चों का है। जो इसका प्रॉफिट है वो कमा रहे हैं, वो उन्होंने पहले परचेज किया है, अब सेल कर रहे हैं। तो शौकत साहब, लास्ट पे मैं जानना चाहूँगा, खासकर कौम के बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, या कौम के जो हमारे लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैंने आगाज़ में ही कहा कि हमें अगर एक अजीम कौम बनना है तो तालीम की बहुत ज़रूरत है। शौकत साहब, देखिए, आज कंपटीशन है, और आपने देखा कि पहले हमारे स्टेट में हमें अलग से कुछ सीटें मिलती थी, अब वो ख़त्म हो गया। आज आपको बाहर के स्टेट के साथ मुकाबला करना है, जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। तो आज अगर मुकाबला करना है
तो आपको एक अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों की तालीम देना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ, चाहे वो आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अपनी कोशिश करें कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें और ऐसी एजुकेशन दें जिससे वो बाहर जाके उस कंपटीशन में मुकाबला कर सकें। चलिए शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। थैंक यू। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।